हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल TOOBA टैरो हिंदी उर्दू। I'm your girl TOOBA और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और आपके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं या वाइफ हैं उनका इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपको देख के, कि वो आपको जब फर्स्ट टाइम देखेंगे या आपसे फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे तो उनका इम्प्रेशन क्या होगा, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनके दिलो दिमाग में क्या होगा और आपको कैसे लगेंगे, वो आपका भी फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा। योर फर्स्ट इम्प्रेशन वर्सेस देयर फर्स्ट इम्प्रेशन, वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन आपकी शादी लव मैरिज होगी और अरेंज, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या जो हस्बैंड है या वाइफ हैं जिनसे आपकी शादी होगी, आपके स्पाउस हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। ठीक है। और अगर आप उनको ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो आपको, फिर अगर आपकी शादी भी हो गई है तब भी आप देख सकते हो तो आपको उन्होंने आपके बारे में क्या कहा था या उनका रिएक्शन क्या था या कैसे इंप्रेशन दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको आज रिमाइंड करेंगी। अगर आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप के लिए देखना चाह रहे हैं, शादी के लिए देखना चाहते हैं, एवरीबॉडी कैन वॉच दिस रीडिंग। ठीक है, ये शादी की रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी को ही आप क्लेम करेंगे। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल रीडिंग पे लाइव रीडिंग होगी आप मिस ना कर सकें, आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिले। और उसी वक्त मिलेगा जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपने खुद इंट्यूटिवली पाइल को पिक करना है कि आपके इंट्यूशन आपको क्या कह रहे हैं। आपने उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1 ये बुक है, नंबर 2 बुक है। ठीक है, पाइल नंबर 1 इज़ अ बुक। ठीक है, पाइल नंबर 2 इज़ अ ट्री, और जो पाइल नंबर 3 है इट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप इंट्यूटिवली वीडियो को पास करके चूज़ कर लें आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है। आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल को सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे और उसी में फिर हम आपकी रीडिंग को देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, फिर मैं वही कहूँगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने बुक चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। वो तो पहले बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सो सबसे पहले हम टैरो यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि आपकी शादी लव होने वाली है या आपकी शादी अरेंज मैरिज होने वाली है। ठीक है, सो लेट्स सी, आई एम यूजिंग दिस डेक। तो देखते हैं आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका इंप्रेशन क्या होगा आपको। ये वाला कार्ड उनके इंप्रेशन की बात करेगा। सो लेट्स सी, और फिर ये भी देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। सो लेट्स सी, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। जिन्होंने बुक को चूज़ किया है, आप हो सकते हैं अपने पार्टनर को स्टडी, एजुकेशन या वर्क के थ्रू, या जब आप कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसके थ्रू मिलें। ये रैंडम मैसेज है। वी हैव डॉटर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है मलिका ऑफ सोर्ड्स, वी हैव डॉटर ऑफ स्टाफ। ऐसा लग रहा है कि आपका पहले इस इंसान से, आप इनको जानते होंगे, इस इंसान को मिलने के बाद, मुलाकातें करने के बाद, इस इंसान को जानने के बाद फिर आप इस इंसान को चूज़ करेंगे शादी के लिए। वी हैव आशिकान या लवर्स, तो ये इंसान जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। तो ये लव मैरिज लग रही है। आप दोनों की मर्ज़ी से, आप दोनों की ही सिलेक्शन से ही ये शादी होगी। आप इस पार्टनर को चूज़ करेंगे एक दूसरे को मिलने के बाद, और वो आपको। और कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है। 5 ऑफ कॉइन्स एंड कमर मून। ओके, आपकी शादी यस ये किसी ऐसे इंसान से भी हो सकती है जिसका आपको इंतज़ार है, रिकन्सिलिएशन का, रिकनेक्शन का। लेकिन मैं आपको यहाँ पे होप्स नहीं देना चाहती, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त कोई ना हो। आप आइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी एनर्जी हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी अर्सा वेट करने के बाद, स्ट्रगल होने के बाद फिर आपके घर में ये रिश्ता आएगा या आपकी शादी होगी। आप इनको चूज़ करेंगे या आपको चूज़ करेंगे, या काफ़ी पहले आप दोनों का हो सकता है रिलेशनशिप। अगर ये लव मैरिज होगी तो रिलेशनशिप में थोड़ी अप्स एंड डाउन रही होंगी, उसके बाद आपकी शादी होगी, यूनियन होगी। क्योंकि आशिकान है, इट्स अ लव, ये लवर्स है, तो आपकी शादी सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम या लवर से होगी। ये अगर आप सिंगल हैं तो आप इस इंसान से मिलेंगे, इस इंसान को जानने के बाद तभी आपकी शादी होगी। आप इस इंसान को चूज़ करेंगे और वो आपको। डेफिनेटली लव मैरिज है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अब देख लेते हैं कि उनका इंप्रेशन आपको देख के क्या होगा। जस्टिस या लिब्रा, तो इस इंसान को लगेगा कि आप काफ़ी हो सकता है आप मैंने जैसे आपसे कहा स्टडी, लैब या किसी रिसर्च के थ्रू, आप डॉक्टर हो सकते हैं, ये इंसान, या प्रोफेशनली नर्स, यहाँ पे कोई फिज़िक्स या केमिस्ट्री की लैब, या आप साइंटिस्ट हो सकते हो, या ये इंसान प्रोफेसर या टीचर हो सकता है। तो हो सकता है आप इस तरह मिलो।
लेकिन यहाँ पे जस्टिस है, लॉयर भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है, या गवर्नमेंट के थ्रू ये वर्क कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में ये इंसान काम कर रहा होगा। तो इस इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा कि आप काफ़ी सीरियस हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप काफ़ी स्मार्ट हो, आप काफ़ी जीनियस हो, ठीक है, आप काफ़ी बैलेंस भी हो। तो आप जो भी काम करते हो आप डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हो, या आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा इस इंसान को डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि जस्टिस मैरिज की बात करता है, तो ये डेफिनेटली ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखेगा। जो आपका हस्बैंड या वाइफ होगा, फर्स्ट टाइम भी जब वो आपको देखेंगे या आपसे मिलेंगे, उनको लगेगा कि आप मैरिज मटेरियल हो, आप वाकई वो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके बारे में यही सोचेंगे कि आप वाकई डिज़र्व करते हो। जस्टिस, लिब्रा, बैलेंस, या तो इस इंसान को लगेगा कि आप उनसे अपोजिट हो, आप उनसे डिफरेंट हो, लेकिन कुछ है आपके अंदर जो इस इंसान को ये रियलाइज़ करवाता है कि आप डिफरेंट हो। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इस इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 4 ऑफ वांड्स। यस, शादी मटेरियल। आप डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत सारे, मतलब हो सकता है ये लड़का है तो अगर इस इंसान ने बहुत सारी लड़कियों को पहले देखा होगा और रिश्ते के लिए, या बहुत सारी लड़कियों से मिला होगा ये इंसान, लेकिन आपके बारे में कुछ ऐसी एनर्जी होगी जो इस इंसान को ये लगेगा कि ये इंसान आपके साथ, इस इंसान को लगेगा कि ये आपके साथ घर बिल्ड कर सकते हैं, फैमिली बिल्ड कर सकते हैं, आपके साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान के पास ऑप्शंस हों, या ये इंसान काफ़ी क्लब, पार्टीज़, मूवीज़, सिनेमास, थिएटर्स, या काफ़ी आउटगोइंग हो सकता है ये इंसान, बहुत सारे लोगों से मिला होगा, या इस इंसान ने बहुत सारे, मतलब हो सकता है पास में डेट्स किए हों, लड़की है ये लड़का, स्पेशली लड़का है तो हो सकता है इस इंसान के पीछे काफ़ी सारे लोग हों, सीक्रेट एडमायरर्स हों, फैंस हों, कुछ भी, लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करेगा क्योंकि कुछ है आप में जो आपके अंदर शादी वाली बात आएगी, मटेरियल वाली बात आएगी। अब देखते हैं कि आपका जो इम्प्रेशन है अपने हस्बैंड या वाइफ पे, फर्स्ट आपका ये तो उनका हो गया ना, आपका क्या होगा। इसके लिए मैं और डेक यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको फिर क्लैरिटी मिल जाए बेसिकली कि वो आप इनके बारे में क्या सोचोगे, ठीक है। तो आई एम यूजिंग द अनदर डेक, तो हम ये वाला डेक यूज़ कर लेते हैं। लेट मी वेट कि आप इस इंसान के बारे में क्या सोचोगे, अपने स्पाउस के बारे में, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा इन पे, ठीक है। आपको आपके हस्बैंड या वाइफ फर्स्ट टाइम कैसे लगेंगे या फर्स्ट मीटिंग में कैसे लगेंगे। वेट अ मिनट, जी, तो आपका देख लेते हैं, आपको आपके हस्बैंड या वाइफ फर्स्ट टाइम कैसे लगेंगे या फर्स्ट इंप्रेशन आपका उन पे कैसा होगा। आप हो सकता है किसी, जैसे मैंने आपसे कहा, इनको पार्टी या क्लब में भी मिले, तो जैसे एक दूसरे को जानने के बाद, एक दूसरे के घर आने के बाद, एक दूसरे के साथ मुलाकातें करने के बाद, तभी आपका लव अफेयर या रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो डायरेक्ट इस इंसान का प्रपोजल आपके घर आएगा या आप इनको मिलोगे फर्स्ट टाइम, तो उनका इंप्रेशन ये होगा। अब आपका इंप्रेशन देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, यस, आप डेफिनेटली इस इंसान को रोमांटिक, इमोशनल, और जिस तरह से आपको पार्टनर चाहिए आप इस इंसान को वैसे देखोगे। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपका पार्टनर। आपको लगेगा कि ये इंसान, या 3 ऑफ वांड्स, ये वही इंसान है जिसका आपको इंतज़ार था, या आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो अभी भी, तो आपको यूनियन का वेट है। ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे रहता होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि इस इंसान के बहुत अच्छे फ्यूचर के प्लान्स हैं, शादी को लेके प्लान्स हैं, और जिस तरह से आपको इंतज़ार था पार्टनर का, ये वैसा ही है। तो ये इंसान डेफिनेटली, इसी इंसान से ही आपको शादी करनी चाहिए, तो आप इस तरह से इस इंसान को देखोगे। आप हो सकता है इस इंसान से आपका फर्स्ट इंप्रेशन में या आप फर्स्ट मीटिंग में आप इस इंसान से अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी डिस्कस करो, ये इंसान आपसे शेयर करेगा कि उनको क्या चाहिए लाइफ में। यस, 4 ऑफ वांड्स दोनों तरफ से आया है, 4 ऑफ वांड्स इस डेक से भी और इस डेक से भी, तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसका आपको इंतज़ार था या जिससे आपने शादी करनी है। और यहाँ पे लवर्स है और 4 ऑफ वांड्स 2 दफ़ा 11 ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका या सोलमेट, और कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली जिससे आपकी शादी होनी है ये उसी की बात हो रही है, तो आपको लगेगा कि ये वही इंसान है जिसका आपको इंतज़ार था, तो आप इस इंसान को चूज़ करोगे। आपको लगेगा कि ये हस्बैंड मटेरियल है, वाइफी मटेरियल है, और इस इंसान को भी यही चीज़ लगेगा, लेकिन आपको इस इंसान का इंतज़ार था या है, और फाइनली ये इंतज़ार ख़त्म होगा इस इंसान से, क्योंकि इस इंसान को मिलने के बाद आपको लगेगा कि यही वो इंसान है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है तो वो क्लियर हो जाएगा, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस का भी डिफरेंसेस होगा, लेकिन बाद में आप दोनों इस चीज़ को, मसले को हल कर लेंगे। तो आपकी शादी लव मैरिज लग रही है, और जिन लोगों के लिए अरेंज होगी उसमें ये होगा कि आप खुद पसंद करेंगे, वो आपको पसंद करेंगे, आप उनको। ऐसा नहीं होगा कि आप थोपी जाएगी या ज़बरदस्ती आपके साथ की जाएगी, ऐसा नहीं होगा।
आप पहले एक दूसरे को जानेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, उसके बाद ही आप चूज़ करेंगे और वो आपको चूज़ करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिलीज़ जो है इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करेंगी या आपका मिलना सपोर्ट करेंगी, तो वो कहेंगे कि आप एक दूसरे से डिस्कस कर लो, फ्यूचर की प्लानिंग कर लो, तो उसके बाद ही आपको फिर लगेगा कि दिस इज़ द वन। ठीक है, और आपकी शादी 3 to 4 वीक्स के अंदर ही फिक्स हो जाएगी, इनसे मिलने के बाद, या 1 महीने के अंदर, या 3 से 4 महीने के अंदर भी आपकी शादी फिक्स हो जाएगी इनसे मिलने के बाद। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी 2024 में होगी, जब अगर आप देख रहे हो आप एडल्ट इनाफ हो, ठीक है, आपकी एज अगर शादी की हो गई है, यू आर एडल्ट इनाफ, तो डेफिनेटली आपकी शादी 2024 में होगी, या आप इनसे 2024 में मिलोगे, या इस ईयर मिलोगे तो नेक्स्ट ईयर शादी होगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ट्री चूज़ किया है, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। ये आपकी फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट रिएक्शन होगा या इंप्रेशन होगा, लेकिन हम देखेंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सबसे पहले तो इस डेक से देखेंगे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, या कुछ भी आपको अपने स्पाउस के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। शादी अरेंज मैरिज होगी या आपकी लव मैरिज होगी, लेट्स सी, देख लेते हैं। शादी आपकी अरेंज मैरिज होगी ग्रुप नंबर 2 या लव मैरिज, देख लेते हैं। वी हैव शाहबानो एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स सोलमेट्स की बात करता है और यहाँ पे शाहबानो है, ये एम्प्रेस की बात करता है। तो लव मैरिज, 100% लव मैरिज। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी मदर की मर्ज़ी से होगी। आपकी मदर आपका जोड़ा मिलाएंगी, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ को चूज़ करेंगी, उनके थ्रू होगा या किसी फीमेल के थ्रू। लेकिन मदर, यहाँ की मदर की एनर्जी है, तो शायद मदर के थ्रू या किसी फीमेल के थ्रू। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यस, क्योंकि आपको इंतज़ार है 7 ऑफ कॉइंस कि कब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कब आपकी शादी होगी। तो फाइनली फिर ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आप डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आपको लव होगा इस पार्टनर से। और कुछ लोगों को शादी से पहले लव होगा, तो ये आपका सोलमेट होगा। टॉरस, लिब्रा इंसान हो सकता है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी बड़ी धूमधाम से शादी होगी, जो भी ट्रेडिशनल तरीके से शादी होती है उस तरह से आपकी शादी होगी। घोड़ी चढ़ के ये इंसान आपके घर आएगा, आपका हस्बैंड। मलिका ऑफ कॉइंस, आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो या लियो। यस, ऐसा लगता है कि आप खुद चूज़ करोगे इस पार्टनर को, आप खुद सिलेक्ट करोगे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपकी जो फीमेल है, जैसे आपकी सिबलिंग, मदर, वो आपको आपका पार्टनर सिलेक्ट करेंगी या चूज़ करेंगी, या आपको पसंद होगा वो पार्टनर, इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है, ये लव मैरिज होगी। ओके, ये आपकी लव मैरिज होगी क्योंकि आपको इंतज़ार है इस इंसान का कि आपके घर प्रपोजल लेके आए, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपको इसी इंसान से मिलवाएगी। सो यस, लव मैरिज। और कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई लव नहीं है, आप किसी से लव नहीं करते हो या अभी नहीं हुआ लव आपको, तो डेफिनेटली ये अरेंज मैरिज होगी विद आपकी मदर के एग्रीमेंट से, या आप खुद इस पार्टनर को सिलेक्ट करोगे, चूज़ करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यही पार्टनर मेरे लिए ठीक है, इस इंसान के साथ मुझे शादी करनी है, इस इंसान के साथ मैं घर, मतलब आप खुद चूज़ करोगे। यस, चैरियट, आप खुद चूज़ करोगे, आप खुद सिलेक्ट करोगे, अपनी ज़िंदगी का फैसला आप खुद लोगे, अपने फ्यूचर पार्टनर को आप खुद चूज़ करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ आपको अपना फ्यूचर नज़र आएगा, या आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ आप चल सकते हो, आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे। ये एंड यांग, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगे, अपोजिट होगे, तो आपको इनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी और आपके पार्टनर को आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, इस तरह से आप मैच करोगे। यस, तो आप 2 डिफरेंट जैसे लोग होते हैं, वो जब ढोल ढमक्का धूमधाम से आपकी शादी होगी। 2 ऑफ कॉइंस, और आपकी ट्रेडिशनल वे में शादी होगी। ठीक है, जैसे आपका ट्रेडिशन है उस लिहाज से आपकी शादी होगी। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। 4 ऑफ कप्स, यस, उनको लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। एक चीज़ तो ये नज़र आएगा 4 ऑफ कप्स, क्योंकि वो जब आपको ऑफ़र करना चाहेंगे, आपको लगे आप उनमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आओगे, या उनको लगेगा कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो आप उनको चूज़ नहीं करोगे। आप उनको उस वक्त भी मिलोगे जब आपको शायद पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फोकस शायद अपने कैरियर पे, अपने फ्यूचर पे, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। तो इस इंसान को लगेगा कि आप उनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका कुछ और प्लान है। तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा, या तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, या आप डिसइंटरेस्टेड हो, आपको कुछ और अच्छा चाहिए, मज़ीद बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए, और वो आपके काबिल नहीं है, या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। उनके अंदर हेजिटेंस भी हो सकता है आपको अप्रोच करने में या आपको ऑफ़र करने में, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको सिलेक्ट नहीं करोगे, तो ये उनको डर हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उनका और इम्प्रेशन क्या होगा। आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो देख लेते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एम्परर देख लिया है, लेकिन अगर दोबारा कार्ड आएगा तो ये उनकी एनर्जी होगी। तो देखते हैं उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी तरफ क्या होगा।
उनको ये भी लगेगा शायद आप उनमें मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हो या आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये चीज़ भी उनको लगेगा फ़र्स्ट टाइम में या फर्स्ट मीटिंग में। तो अब देख लेते हैं कि उनका फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा या वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। या लवर्स, मुझे तो लगता है वो इंसान पहली नज़र में ही इस लव एट फर्स्ट साइट, या इस इंसान को लगेगा कि आप ही वो पार्टनर हो जो उनको चाहिए। यस और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। एंड वी हैव अ एस ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है कि आपको मज़ीद समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी है। उनको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत जीनियस हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, या आपकी ऑलरेडी कुछ अच्छी पोजीशन है, पावर है आपके पास, लड़की या लड़का। अगर आप स्पेशली वुमेन हो, फीमेल हो, तो आप खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हो, कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आप काफ़ी फेमस या पॉपुलर भी हो सकते हो किसी न किसी वर्क की वजह से, या इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या जो भी आपकी पावर ऑफ पोजीशन है। इस इंसान को लगेगा कि आपको शायद पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। तो इंटिमिडेटिंग आप हो सकते हो, आप ब्लंट हो सकते हो, मतलब आपके दिल में जो आएगा, मन में आएगा, आप बोल दोगे। और आप अगर इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे तो उनको लगेगा कि नहीं, वो आपकी तरफ काफ़ी फोकस होंगे, टारगेटेड होंगे। उनको लगेगा कि नहीं आप ही हो, क्योंकि उनको आपसे ही मिलना है, और वो ट्राई करते रहेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इंसान या तो आपके घर बार बार प्रपोजल भेजता रहेगा, ये इंसान ट्राई करता रहेगा बार बार आपकी अटेंशन लेने में, आपसे बात करने में। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जो आपको इन द बिगिनिंग रिजेक्ट करे, ठीक है, या आप इस इंसान को रिजेक्ट करो तो वो इंसान दोबारा ट्राई करेगा। क्योंकि इस एनर्जी में ये नज़र आ रहा है, आप जिस तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसको देख रही है इंसान को, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है बाय द वे इस डेक में, तो वो ऐसे देख रही है कि तुम फिर आ गए, यू अगेन। तो एनर्जी ऐसी है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया, तो शायद वो दोबारा इंसान आएगा चेंज होके, ट्रांसफॉर्म करके आपके, मतलब हो सकता है इस इंसान से आपको लव था, लेकिन समहाउ इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, या डिसएग्रीमेंट हुआ, या आपकी फैमिलीज़ नहीं मानी, या कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप दोनों के दरमियान में चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। तो जब ये इंसान वापस आएगा तो शायद आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन ये इंसान दोबारा ट्राई करता रहेगा। या अगर आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया होगा, फिर भी ये इंसान दोबारा बार बार ट्राई करता रहेगा। इस इंसान को लगेगा कि आपसे क्लियरली या ऑनेस्ट बात करनी पड़ेगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको मज़ीद जानने की ज़रूरत है शायद। और जिस तरह से ये इंसान आपको जानता जाएगा, उतना ही उस इंसान को आपसे लव होता जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि इस इंसान को लगेगा कि आप बहुत आप इजी नहीं हो, आपका दिल गार्डेड हो सकता है, डिफेंसिव हो सकता है। तो इस इंसान को लगता है कि आप इजी नहीं हो कि आपको प्लीज़ किया जाए या आपको खुश किया जाए, आप इजीली इम्प्रेस नहीं होने वाले। तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और प्लान्स करेगा आपको शायद बाहर ले जाने में, आपको इम्प्रेस करने में, आपसे मिलने में, आपकी अटेंशन लेने में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं कि आपका इम्प्रेशन इस पार्टनर को लेके क्या होगा। आपका इम्प्रेशन क्या होगा अपने हस्बैंड या वाइफ को लेके। ये उनका इम्प्रेशन होगा, ये फर्स्ट मीटिंग होगी उनकी आपसे। एट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स। या मुझे ये लगता है कि आपने या तो इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ होगा, या इन द बिगिनिंग आप डिफेंसिव होगे, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन फिर आप इस इंसान को मौका दोगे, इस इंसान को जानने का, मिलने का, इस इंसान से बात करने का। फिर आपको जाके इस इंसान पे मुझे लग रहा है कि या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका हॉट एंड कोल्ड, इन एंड आउट टाइप सिचुएशन रहा होगा हमेशा, तो शायद इसलिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप इन द बिगिनिंग आप इंटरेस्टेड नज़र नहीं आओगे, ही और शी। आप अगर स्पेशली फ़ीमेल हो तो आपकी तरफ से एनर्जी ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। शायद आपको लगेगा कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या आप ऑलरेडी हर्ट हो गए तो आप अपनी लाइफ को और बिल्ड कर रहे होगे, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया, तो आप डेफिनेटली इस इंसान को दोबारा मौका नहीं देना चाहोगे, लेकिन ये इंसान ट्राई करता रहेगा, और ये इंसान डेफिनेटली गिव अप नहीं करेगा आप पे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद इसलिए फिर आप इस इंसान से बात करो, मीट करो, इसको मिलो इंसान को, या इस इंसान से बात करो। या स्ट्रेंथ, आपको लगेगा कि ये इंसान काफ़ी कंपैशन है। इस इंसान को जानने के बाद शायद आपको नज़र आएगा, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा कि ये इंसान दिखाता कुछ है और अंदर से कुछ और है। आपको ये पता चलेगा इस इंसान के बारे में। तो हो सकता है जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं वो ऊपर से काफ़ी सख्त हों, काफ़ी डिफेंसिव, काफ़ी मतलब डिफेंसिव, अपने करीब किसी को नहीं आने देना, किसी से बात नहीं करना, एटीट्यूड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है कुछ। लेकिन जब आप इस इंसान को जानने की कोशिश करोगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या डेट करोगे या जानने की कोशिश करोगे या इस इंसान से बात करोगे, तब आपको पता चलेगा विद द स्ट्रेंथ कि ये इंसान काफ़ी कंपैशनेट है, काफ़ी लविंग है, ये इंसान बहुत जेनरस है,
ये इंसान बहुत स्ट्रांग है अंदर से, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है और ये एम्प्रेस है, तो ये इंसान आपको डेफिनेटली एम्प्रेस की तरह फील करवाएगा, आपको ट्रीट करेगा रिस्पेक्ट के साथ, लव के साथ, टेमिंग द बीस्ट। मतलब आपको लगेगा कि ये इंसान दुनिया के सामने कुछ और है और आपके सामने कुछ और होगा। बिकॉज वी हैव बॉटम ऑफ द डेक लवर्स, और ये दोनों डेक से आया है, एक ये वाला डेक और ये वाला लवर्स। तो ये डेफिनेटली सोलमेट हो सकता है आपका ये लवर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लव होगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप इस इंसान के बारे में ये देखोगे, जो चीज़ आप समझ सकोगे कि इस इंसान का दिल बहुत नरम है, बहुत काइंड है, बहुत खूबसूरत दिल है, लेकिन वो सबको नहीं दिखाते हैं। जो अपना उनका ट्रू सेल्फ है, जो जिस तरह के वो ट्रू हैं, दुनिया के सामने ऐसे नहीं हैं, आपके सामने वो खुल के हो जाएंगे, आपके सामने वो एक छोटे बच्चे की तरह या एक छोटी बच्ची की तरह रिएक्ट करेंगे। इस इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, आपको ये भी नज़र आएगा, या ऐसी एनर्जी होगी कि आपको इस इंसान पे गुस्सा आएगा लेकिन आप नहीं कर पाओगे। ये इंसान फिर भी जितना गुस्सा होने के बाद, आर्ग्यूमेंट करने के बाद, जो कुछ भी होगा, ये इंसान फिर भी हमेशा आपको काम तरीके से डील करेगा, बात सुनेगा। हो सकता है इस इंसान को इतना गुस्सा ना आता हो, या ये इंसान आपके गुस्से को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। ये चीज़ भी आपने देखनी है। ये इंसान आपके सामने बहुत और तरीके से बिहेव करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये इंसान दुनिया को कुछ और दिखा रहा है, आपके सामने कुछ और है, और आपके सामने जो है वो उसकी ट्रू फेस है। मतलब वो आपके सामने बिल्कुल एक अलग इंसान है, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये ऐसे हैं। आपके सामने ये इंसान आपको सर्व करेगा, आपको जैसे आपको जो पसंद है वो आपके लिए करेगा, आपके लिए कुक करेगा, आपके लिए जो चीज़ आपको चाहिए। लेकिन दुनिया के सामने ये इंसान ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही डिफरेंट इमेज होगा इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत लव करता होगा। 2 ऑफ कप्स और लवर्स डेफिनेटली सोलमेट की बात करता है, लव की बात करता है, कंपैशन की बात करता है। ये वो इंसान है जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होगा ये इंसान, बहुत चार्मिंग। मतलब अगर आप लड़की हो तो ये इंसान डेफिनेटली आप पे लट्टू होगा, जो चीज़ आप कहोगे वही चीज़ करेगा, ऐसा लग रहा है ये इंसान। और अगर आप सेपरेशन में थे, जब आप यूनियन में आओगे, तब भी ये इंसान आपको एक और साइड आपको नज़र आएगी इस इंसान की। हो सकता है आपने ये इंसान काफ़ी हार्ड टफ था, ये लव करने के काबिल नहीं था, या लव नहीं करता, किसी ने इस इंसान से इस तरह लव नहीं किया होगा जिस तरह आपने इस इंसान को लव दिखाया, लव करवाया, या आपने जिस तरीके से इस इंसान को रिस्पेक्ट दी या केयर की, या जिस तरह से आपने लव दिया, तो ये चीज़ इस इंसान के दिल को छू जाएगी। और ये इंसान डेफिनेटली आप पे कभी गिव अप नहीं करेगा। ये इंसान लियो हो सकता है, एरीज या सैजिटेरियस। ये इंसान काफ़ी पैशनेट होगा आपको लेके, काफ़ी पॉजेसिव, काफ़ी जेलस होगा, शादी के बाद भी और शायद शादी से पहले भी। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आप पे गिव अप करेगा। अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, इस तरह की सिचुएशन को, तो ये वो इंसान है। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा, और आप इस तरह से अपने इंसान को, इस पार्टनर को देखोगे। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये क्वेश्चन मार्क चूज़ किया है, देखते हैं आपके स्पाउस की, जो हस्बैंड या वाइफ है, उनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। ये उनका इंप्रेशन है, रिएक्शन है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, या किससे होगी आपकी शादी। या आप उनको कैसे मिलोगे, देख लेते हैं। आपकी शादी अरेंज होगी या लव। 5 ऑफ कॉइंस, सन। ये इंसान काफ़ी अरसे के बाद आपकी लाइफ में आएगा। शायद आपकी लेट मैरिज होगी, या आपको लगेगा कि, या एस ऑफ कप, ये न्यू लव होगा आपकी लाइफ में। जो भी होगा, ये न्यू लव होगा आपकी लाइफ में। ये इंसान आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा, आपको लोनलीनेस से, आपकी सिंगल लाइफ से ये निकालेगा इंसान। इस इंसान के साथ आपको सोलमेट कनेक्शन फील होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि ये इंसान आपको सही तरीके से समझता है, ये इंसान आपको बहुत लव करेगा। सन ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो या कैंसर, 7 ऑफ स्टाफ। यस, ये वो इंसान है जो ऐसा लग रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन ये वो इंसान है जिसका आपको इंतज़ार था। बस अरेंज मैरिज होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी है, तो ये डेफिनेटली डेस्टिनी की बात करता है। ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, तो ये अरेंज मैरिज होगी। लेकिन इस अरेंज मैरिज में ये चीज़ होगी कि इस इंसान से शादी ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी होगी, जैसे होती है हाउस से, फैमिली रिलेटेड है। तो इस इंसान का प्रपोजल जैसे ट्रेडिशनल वे में आपके घर आएगा। कैंसर, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, लियो, टॉरस हो सकता है ये इंसान, या एरीज।
तो इस इंसान का ट्रेडिशनल वे में आपके घर रिश्ता आएगा, लेकिन ये रिश्ता आपकी किस्मत को बदल देगा। ये आपको कहीं शिफ्ट भी होना पड़े, जहाँ पे ये इंसान कहीं दूर रहता होगा, ये भी हो सकता है। शुदा आपको इस इंसान के प्लेस पे जाना पड़े। ऑब्वियसली शादी करके आपको जाना ही होता है अगर आप फीमेल हो तो, लेकिन अगर आप लड़के भी हो तो आपकी शादी ऐसे इंसान से होगी जो शायद आउट ऑफ सिटी या किसी दूसरी जगह से होंगे, दूसरी प्लेस से होंगे। लेकिन ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, एस ऑफ कप इंसान, ये वो इंसान है जो आपको बहुत खुश करेगा। यू विल हैव अ हैप्पी फैमिली विद दिस पर्सन। आपकी शादी इस इंसान के साथ काफ़ी हैप्पी रहेगी। शायद आपने रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल की होगी या आपकी शादी लेट होगी, लेकिन जब आएगा आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि शायद आपने क्वेश्चन मार्क चूज़ किया तो आपको अभी कोई आइडिया नहीं है कि कौन है आपका पार्टनर, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो जब ये आएगा इंसान तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। तो ये ज़्यादातर यहाँ पे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। या ये इंसान, लेट्स से कि ये इंसान का इंटरेस्ट आप में ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेके आएगा। आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो शायद ये इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा। इस इंसान का प्रपोजल आपके घर आएगा, या ये इंसान आपको पसंद करता होगा और आपसे शादी करना चाहेगा, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो, ठीक है। और अगर आप लड़के हो तो आप इस फीमेल के घर में अपना रिश्ता भेजोगे, इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। आप पसंद करते होगे इनको, तो इस इंसान की तरफ से लव ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर ये मैस्कुलिन है, मेल है, और आप फीमेल हो तो इस इंसान की तरफ से लव ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये इंसान कोशिश करता रहेगा और आपकी हिम्मत करके आपके घर प्रपोजल भेजेगा या आपको पसंद करेगा, तो डेफिनेटली ये इंसान गिव अप नहीं करेगा। तो देखते हैं अब इनका फर्स्ट इंप्रेशन या रिएक्शन क्या होगा। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 दफ़ा एस ऑफ कप आया है और 2 डिफरेंट डेक हैं, राइट। एस ऑफ कप, तो ये अनकंडीशनल लव है। इस इंसान की तरफ से लव नज़र आ रहा है और आपको भी इस इंसान से बाद में लव हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा इंसान है। यस, ये ट्रू लव होगा। आपने इस तरह का लव पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ना इस इंसान ने, क्योंकि ये इंसान आपको दिल से चाहेगा, दिल से एक्सेप्ट करेगा और दिल से ही आपको अपनाना चाहेगा। विद द एस ऑफ कप ये न्यू लव होगा। ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में लव लेके आएगा, प्रपोजल लेके आएगा, आपकी तरफ मोहब्बत लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपकी लाइफ में पहले लव नहीं था या आपकी लाइफ में सीरियस रिलेशनशिप नहीं था, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो इस इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन होगा एस ऑफ कप। आप इस इंसान के न्यू लव होगे, ठीक है, या आप ये इंसान जब आपको देखेगा लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप है। आप इस इंसान के क्रश भी हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की काफ़ी अर्सा आप पे नज़र होगी। तो फाइनली ये इंसान हिम्मत करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, या आपसे मिलना चाहेगा, डेट करना चाहेगा, या आपके घर प्रपोजल भेजना चाहेगा। एस ऑफ कप यहाँ पे ये भी बात करता है कि इस इंसान को लगेगा कि इस तरह का लव उनको पहले किसी से नहीं हुआ जो आपसे हुआ है। तो डेफिनेटली ये इंसान को लगेगा कि आप उनके फर्स्ट लव हो इस इंसान के, क्योंकि हो सकता है ये इंसान पहले अपने वर्क पे फोकस था या उनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा था, तो उन्होंने कभी लव पे फोकस नहीं किया, या वो काफ़ी आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में स्ट्रगल रही है, क्योंकि आपको देखने के बाद, आपको मिलने के बाद उनको लगेगा कि इंतज़ार ख़त्म हो गया। नाउ लेट्स सी उनका और इम्प्रेशन आपको लेके क्या होगा। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। टावर, यस, ये लव एट फर्स्ट साइट की बात करते हैं। उनके लिए काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा कि वो आपसे लव करते हैं या उनको आपसे लव हो गया। यस, हाई प्रिस्टेस, टावर है यहाँ पे, 2 मेजर अरकान है। तो आप इस इंसान की लाइफ में पूरी लाइफ को शेक कर दोगे। आपके आने से इस इंसान की लाइफ टोटली बदल जाएगी, टोटली चेंज हो जाएगी, और आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कितना आपने इस इंसान की लाइफ को चेंज कर दिया है, या सही कर दिया है, या इस इंसान को सीधे रास्ते पर डाल दिया है। हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके आने से इस इंसान की लाइफ में शुरू हो, या आप अगर टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, या आप स्पिरिचुअलिटी में हो। इस इंसान को ये चीज़ें पहले पता नहीं थी, ट्रू लव, सोलमेट, इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपके मिलने से के बाद इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, या बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेगा, ये भी हो सकता है। या इस इंसान को, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा, इस इंसान को लगेगा कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, आप काफ़ी स्मार्ट हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो, आपका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, आप इंडिपेंडेंट हो। और टावर का मतलब ये भी हो सकता है कि जो आप अपनी हिस्ट्री बताओगे, इस इंसान को सरप्राइज़ लगेगा कि आपने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया और आपने इतनी सब चीज़ें कैसे की। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, तो इस इंसान को लगेगा कि आप बहुत एक्टिव हो, या आप बोलते बहुत तेज़ हो, टॉकेटिव हो, आप बहुत स्मार्ट हो, या आपने अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल से आप निकले हो। ये चीज़ इस इंसान को बहुत इंप्रेस करेगी। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है।
ये इंसान आपके बारे में सोचेगा विद द टावर कि आप काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो, या आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उनको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम उनसे क्या बात करोगे या किस तरह का रिएक्शन दोगे। तो इस इंसान को थोड़ा बहुत हेजिटेंट होगा या आप काफ़ी इंटिमिडेटिंग होगे इस इंसान के लिए, चाहे आप लड़की हो या लड़का। लेकिन अगर आप लड़की हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे थोड़ा सा घबरा जाएगा कि आपकी हर बात जो है वो वार की तरह, तीर की तरह लगती है इनको, या ऐसा लगता है आप हर वक्त बॉम्ब फोड़ने पे इस पे खड़े हो। तो हमेशा इस इंसान को लगेगा कि वो कुछ ना कुछ आपके बारे में नहीं जानते हैं, और जब भी कुछ नया आपके बारे में जानेंगे तो उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा कि अच्छा ये भी कर लेती हो तुम, ये भी करती हो, ये भी पता है। तो इस तरह इस इंसान को थोड़ा सा शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगी बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के लिए आपको जान के। लेकिन आपके आने से इस इंसान की लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी। शायद आप इस इंसान को उस वक्त मिलो जब इस इंसान की लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है या काफ़ी चेंजेस चल रही हैं, और तब आप इस इंसान से मिलो, या आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और ये तब इंसान आपकी लाइफ में आए। तो अब देख लेते हैं कि इस इंसान को लगेगा कि मुझे अपना शूट करना चाहिए आपको, और आप जिस तरह से रिएक्ट करोगे या आपने कोई रिएक्ट नहीं किया या आप जिस तरह से रिएक्ट करोगे इस इंसान को काफ़ी सरप्राइज़ करेगा। जिस तरह से ये इंसान आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा या आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करेगा या कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा या जिसकी वजह से आपने इस इंसान को कुछ मशवरा दिया होगा या कुछ कहा होगा, तो इस इंसान के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा। या इंट्यूटिवली आपने कुछ ऐसा पिक कर लिया होगा इस इंसान के बारे में कि इस इंसान को सरप्राइज़ होगा कि आपको कैसे पता। क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ, आप इंट्यूटिव हो अगर आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो आप काफ़ी इम्पल्सिव हो सकते हो, सोचे समझे बगैर एक्शन लेना, कुछ करना, या आपने कुछ ऐसे कर लिया, कह दिया, गड़बड़ कर दी, ब्लंट हो गए। तो ये इस इंसान के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा कि आपको कैसे पता या आप कैसे जानते हो। कोई बम फोड़ोगे आप इस इंसान पे, ऐसा लग रहा है। या आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो काफ़ी बम्बास्टिक होगी, कुछ शॉकिंग, सरप्राइजिंग। आप कुछ इस इंसान को बताओगे जो शॉक हो जाएगा, या ये इंसान आपको कुछ बताएगा कि आप शॉक हो जाओगे, ऐसी एनर्जी है। नाउ लेट्स सी आपका इंप्रेशन क्या होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। मुझे लगता है आप इस इंसान को डेफिनेटली कॉन्फिडेंट देखोगे, इंडिपेंडेंट देखोगे, स्ट्रांग देखोगे। आपको लगेगा कि ये इंसान हीलिंग फेज़ में है, या ये इंसान काफ़ी काम है, कूल है, या इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड 6 ऑफ कप्स। तो ये इंसान शायद आपको अपने पास्ट के बारे में बताएगा, या आपको कुछ ना कुछ अपने पास्ट के बारे में याद आ जाएगा, या आप इस इंसान से डिस्कस करोगे तो ये इंसान आपको डेफिनेटली एक अच्छे फ्रेंड की तरह, एक अच्छे पार्टनर की तरह आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान, या आप सिंगल पेरेंट हो, आप ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हो, या ये इंसान सिंगल पेरेंट है, तो आपका इंप्रेशन इस इंसान पे ये होगा कि ये इंसान काफ़ी ओपन माइंडेड है आपके बच्चों को एक्सेप्ट करने में, आपको एक्सेप्ट करने में। अगर आपकी लाइफ में कोई शॉकिंग हुआ था, कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, या कोई आपकी शादी टूटी या कुछ हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो आप पहले ही उनसे डिस्कस करोगे, शेयर करोगे, तो वो काफ़ी सरप्राइज़ हो जाएंगे। तो ये इंसान आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा, और आपको लगेगा कि ये काफ़ी ओपन माइंडेड इंसान है और आपको जज नहीं करेगा। तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपके बच्चे या आपकी फैमिली इस इंसान के साथ सेफ़ है, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो इस इंसान पे। और अगर आप सिंगल हो तो आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, या आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत फ्रेंडली है, ओपन माइंडेड है, हीलिंग है, समझता है ये इंसान प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, और इंडिपेंडेंट भी है ये इंसान। तो ये इंसान हो सकता है काफ़ी ओपन माइंडेड हो, उसको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप क्या करते हो, या आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, या आपकी फैमिली कैसी है, आप क्या काम करते हो, तो वो आपको जज नहीं करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा अपने पार्टनर को लेके। कुछ लोगों के लिए शायद आप उनको ऑलरेडी जानते होगे पास से, या फ्रेंडशिप से, फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, या पास से जानते होगे, या ये इंसान आपका सोलमेट होगा, वापस आपकी लाइफ में आएगा न्यू बिगनिंग लेके, न्यू लव लेके। या कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान के लिए न्यू लव होगे, क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रबल और अपनी लाइफ से, क्राइसिस से होके आएंगे, और आपको वो देखेंगे कि आप उनके लिए काफ़ी हीलिंग और काफ़ी पीसफुल हो। ये चीज़ नज़र आ रही है, आप दोनों की तरफ से इस चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों ही काफ़ी सरप्राइज़ होगे एक दूसरे के बारे में जान के। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे पे ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि आप इस इंसान के अच्छे फ्रेंड बन गए हो, आप इस इंसान से हर चीज़ डिस्कस कर सकते हो, नॉर्मली जो आप किसी और से नहीं डिस्कस कर पाते हो। तो आपको लगेगा कि इस इंसान से आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, या आपको जज नहीं करेगा इंसान।
आप इस इंसान के साथ कोई अगर चाइल्डिश बिहेवियर भी करोगे या कुछ ऐसे फ़नी बात भी करोगे, तब भी ये इंसान आपको जज नहीं करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।